Hello friends, welcome to Knowledge Shares. Today we are going to discuss about circular flow of income. चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक नॉलेज शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहली बात, हम इसे सर्कुलर फ्लो क्यों कहते हैं? किसी चीज के लिए भी अगर हम बात कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो, यानी कि उसे सर्किल से रिलेट कर रहे हैं। सर्किल क्या होता है? जिसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। एक इंसान एक पॉइंट से चलना शुरू करे और घूम फिर के वापस उसी जगह पर आ जाए तो उसे हम एक सर्किल कहते हैं या एक राउंड कहते हैं। अब जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, दैट मीन्स कि हमारी इनकम जो है या हमारी इकोनॉमी में पैसा जो है वो एक जगह से चलता है और घूम फिर के वापस वहीं आ जाता है। दैट इज वाई वी कॉल दिस कंसेप्ट एज सर्कुलर फ्लो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज देयर आर 5 हाउसहोल्ड्स A, B, C, D and E। सपोज ए को कुछ वेजिटेबल्स खानी है तो वो गया वेजिटेबल सेलर के पास। बी सपोज इज अ वेजिटेबल सेलर। ए ने बी से वेजिटेबल्स खरीदी, 100 रुपए दिए। अब ए की जो स्पेंडिंग है वो बी के लिए इनकम है, तो ए की स्पेंडिंग और बी की इनकम, ए से वो रुपए ट्रांसफर होके बी के पास आ गए। बी को जाना था कैनॉट प्लेस से शादरा तक, तो बी ने वो पैसे सी को दिए। सपोज सी इज अ कैब ड्राइवर और बी ने वो पैसे 100 रुपए सी को दे दिए एंड ही मूव फ्रॉम कैनॉट प्लेस टू शादरा। अब वो पैसे सी यानी कि कैब ड्राइवर के पास आ गए। कैब ड्राइवर सपोज घूमने गया कुतुब मीनार, उसे वो कुतुब मीनार देखनी थी और वहां पर उसने वो पैसा गाइड को दे दिया। डी सपोज इज अ गाइड, तो वो जो पैसा सी ने जो स्पेंड किया वो डी की इनकम हो गई, तो पैसा वही 100 रुपए सी से डी के पास आ गए। डी जो कि एक गाइड है, उसे अपने लिए एक टी शर्ट खरीदनी थी, वो गया और ई एक शॉपकीपर है, वहां से जाकर उसने उसी 100 रुपए की एक टी शर्ट खरीद ली। सो डी ने अपना पैसा ई को दे दिया। सो वट एवर डी हैज स्पेंडेड इज द इनकम ऑफ ई। अब डी की स्पेंडिंग ई की इनकम हो गई। ई को कुछ प्रॉब्लम थी, उसे डॉक्टर को कंसल्ट करना था। ई वेंट टू ए। ए सपोज इज अ डॉक्टर, सो ई ने वो पैसा ए को दे दिया, तो ई ने स्पेंड किया, वो ए की इनकम हो गई। सो जो पैसा ए से चला था वो 4-5 ट्रांजेक्शन होके वापस ए के पास ही आ गया। रियल लाइफ में हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, बस यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में उसे 5 ट्रांजेक्शन में दिखाया है। रियल लाइफ में 5 ट्रांजेक्शन में नहीं होता। कई बार वो 100 ट्रांजेक्शन, कई बार 500 ट्रांजेक्शन और कई बार हो सकता है 1000 ट्रांजेक्शन से होते हुए वो पैसा घूम फिर के हमारे पास आता है। हम किसी से कुछ खरीदते हैं, वो उससे कुछ और खरीदता है, वो उससे कुछ और खरीदता है, वो उसे कहीं और पेमेंट करता है, वो उसे कहीं और पेमेंट करता है और घूम फिर के वो पैसा 1 2 3 4 5 6 होता 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 घूम फिर के हमारे पास ही आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमारी इकोनॉमी में जो पैसा होता है वो इसी तरीके से पूरी इकोनॉमी में मूव करता रहता है और इसी तरीके से ये पहिया हमारा आगे की तरफ बढ़ता रहता है। जैसे ही वो ट्रांजैक्शन पूरा एक गोल घूम के पूरा हो जाता है, वो हमारा पहिया आगे की तरफ मूव कर जाता है। इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी आगे की तरफ ग्रो करती है। कोई भी इंसान इस दुनिया में ये सोच के चले कि हम अकेले सेल्फ सफिशिएंट हैं, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान को दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। सपोज मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं जो है अपना इलाज कर सकती हूँ, अपने बच्चों का इलाज कर सकती हूँ, अपने फैमिली मेंबर का इलाज कर सकती हूँ। फिर मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा भी सकती हूँ। चलिए, मेरे पास मेडिकल की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे टीचर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या मैं हर काम कर सकती हूँ अपने घर का? क्या मैं अपने घर का लिमर का भी काम कर सकती हूँ? क्या कारपेंटर का भी काम कर सकती हूँ? क्या इलेक्ट्रीशियन का भी काम कर सकती हूँ? चलिए, अगर मेरे अंदर वो भी टैलेंट है, वो भी मैं कर सकती हूँ, तो क्या सब्जियाँ भी मैं ही उगा लूँगी? क्या फल भी मैं ही उगा लूँगी? चलिए, मेरे यहाँ गार्डन है, वो भी हो गया, तो क्या मैं कपड़े भी अपने ही बना लूँगी? अपने आप में अपनी मिल ही मैं खोल लूँगी अपने घर में?
ऐसा नहीं होता है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं या जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी हैं, उन्हें भी दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। और हमारी इकॉनमी ऐसे ही चलती है। हर इकॉनमी को आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है। की स्पेंडिंग दूसरे की इनकम होती है, दूसरे की स्पेंडिंग तीसरे की इनकम होती है। इसी तरीके से हमारी इकॉनमी मूव करती है और ग्रो भी करती है। दैट इज वाई दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है 2 सेक्टर इकॉनमी। अब 2 सेक्टर इकॉनमी कब होती है? सपोज हम एक ऐसी कंडीशन माने जब धीरे धीरे दुनिया बन रही थी, सिविलाइजेशन शुरू हो रहा था, सिर्फ 2 ही तरीके के सेक्टर्स थे जो वहाँ पर एग्जिस्ट करते थे। या तो वहाँ पे एक हाउस होल्ड सेक्टर था या फिर एक वहाँ पर बिजनेस सेक्टर था। बिजनेस सेक्टर देखिएगा बिजनेस करेगा। अभी धीरे धीरे इकॉनमी बन रही है, धीरे धीरे सिविलाइजेशन हो रहा है, लोग छोटे छोटे काम कर रहे हैं। कोई चटाइयाँ बिन रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई अपने बुलक कार्ट पे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़े दे रहा है, कोई किसी के खेतों पे काम किए दे रहा है। लोग पढ़ने के लिए लोगों को गुरु के पास भेज दे रहे हैं। इलाज कराने के लिए प्रॉपर MBBS डॉक्टर्स नहीं हैं, बल्कि वैद्य और हकीम है, उनसे जाके लोग अपना इलाज करा रहे हैं और उनको उसकी जगह पेमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे काम हुआ करते थे। तो 2 सेक्टर थे, एक था बिजनेस सेक्टर और एक था हाउस होल्ड सेक्टर। तो जो लोग अपने लिए वर्क करते थे वो बिजनेस सेक्टर कहलाते हैं, जो लोग दूसरे के लिए काम करते हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर कहलाते हैं। अब बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड को क्या देगा? बिजनेस सेक्टर गुड्स और सर्विसेज देगा हाउस होल्ड सेक्टर को। जो गुड्स बन रहे हैं, बर्तन बन रहे हैं, चटाइयाँ बन रही हैं, कपड़े बन रहे हैं, वो बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को दे रहा है। या फिर सर्विसेज दे रहा है, एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए दे रहा है, कोई किसी का खत एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचा दे रहा है। तो ये सारी सर्विसेज हैं जो एक बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को दे रहा है। अब हाउस होल्ड इसके बदले में पलट के क्या देगा बिजनेस सेक्टर को? हाउस होल्ड विल डू द पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब हाउस होल्ड उसके पेमेंट कर देगा गुड्स एंड सर्विसेज का वापस बिजनेस सेक्टर को। तो बिजनेस सेक्टर ने अपनी गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को दी, हाउस होल्ड का पैसा यहाँ से निकल के बिजनेस सेक्टर के पास चला गया। ये तो हुआ बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड को दे रहा था। अब हाउस होल्ड क्या दे सकता है बिजनेस को? हाउस होल्ड देता है फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज में क्या आते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल। अब बिजनेस में जो लोग काम करेंगे वो लेबर कहलाएंगे। तो वो लेबर कहाँ से आएगा? वो हाउस होल्ड से आएगा। बिजनेस चलाने के लिए एक ज़मीन चाहिए, वो ज़मीन कहाँ से आएगी? वो हाउस होल्ड से आएगी। बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, वो कहाँ से आएगा? हाउस होल्ड से आएगा। तो हाउस होल्ड बिजनेस सेक्टर को क्या दे रहा है? फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। दैट मीन्स लैंड दे रहा है, लेबर दे रहा है, कैपिटल दे रहा है। और बिजनेस सेक्टर इसके बदले में पलट के क्या दे रहा है? पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। इन फैक्टर्स को यूज करने का जो पेमेंट है वो बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड को दे रहा है। दिस इज हाउ दीज 2 सेक्टर्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। हाउस होल्ड बिजनेस पे डिपेंड था और बिजनेस हाउस होल्ड पे डिपेंड था। फिर थोड़ा थोड़ा इकॉनमी आगे बढ़ी। अब लोगों को ये समझ में आने लगा कि हमें अपना पैसा सेव करना चाहिए। तो सेव कहाँ करेंगे? अब पूरा का पूरा तो जितना हाउस होल्ड कमा रहा है, सपोज एक हाउस होल्ड कमा रहा है 1000 रुपये, तो अब 1000 तो पूरा खर्च करेगा नहीं। सपोज उसने 800 रुपये खर्च किए, अब वो 200 रुपये सेव करने लगा उन टाइम के लिए जब वो बूढ़ा हो या कोई बीमार हो जाए घर में, या कोई फंक्शन हो घर में, या कोई अनफोर्सीन एक्टिविटी हो जाए जिसके लिए पैसा चाहिए हो। तो लोगों को समझ में आने लगा कि हमें अपना पैसा सेव करना चाहिए। तो अब सेव कहाँ करेंगे? तो अगर अभी तक क्या था, इधर से पैसा इधर जा रहा था, इधर से पैसा इधर आ रहा था। अब क्या होगा? इधर से तो 1000 रुपये इधर आया, लेकिन इधर से पूरा 1000 इधर नहीं जा रहा, खर्चा नहीं हो रहा, बल्कि अब हम जो है 800 रुपये खर्च कर रहे हैं और 200 रुपये बचा ले रहे हैं। अब वो 200 रुपये अगर इकॉनमी में कम हो जाएंगे तो हमारी इकॉनमी में प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। तो वो 200 रुपये का क्या हुआ? एक कंसेप्ट आया बैंकिंग का कंसेप्ट। तो वहां पर हाउस होल्ड ने क्या शुरू किया? एक बैंक में अपना पैसा रखना शुरू किया। तो बैंक हाउस होल्ड से 800 रुपये तो डायरेक्ट बिजनेस सेक्टर को भेजने लगी और
₹200 वो बैंक में रखने लगी। फिर बैंक के थ्रू वो वापस बिजनेस तक जाने लगा, क्योंकि बिजनेस जो है लोन कहाँ से लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। तो वो ₹200 वापस बिजनेस तक कहाँ से पहुंचने लगा, बैंक के थ्रू बिजनेस तक पहुंचने लगा। तो दिस इज हाउ वो जो ₹1000 था वापस इकोनॉमी में लगने लगा। इधर से आता था, ₹800 इधर से लगता था, ₹200 इधर से लगता था। सो ये ही फ्लो हमारा चलता रहा ताकि इकोनॉमी बढ़ती रहे। दिस इज हाउ 2 सेक्टर इकोनॉमी यूज टू वर्क। अब आता है हमारा 3 सेक्टर इकोनॉमी। जब धीरे धीरे इंसान सिविलाइज्ड होता रहा तो फिर एक गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ने लगी। तो 3rd सेक्टर जो हमारा बना वो बना गवर्नमेंट सेक्टर। हम देखेंगे गवर्नमेंट सेक्टर कैसे बिजनेस से भी रिलेटेड है और कैसे हाउस होल्ड से भी रिलेटेड है। सबसे पहली चीज़, हाउस होल्ड भी टैक्स देता है गवर्नमेंट को, बिजनेस भी टैक्स देता है गवर्नमेंट को। दोनों लोग टैक्सेस देते हैं। गवर्नमेंट पलट के क्या देती है, गवर्नमेंट पलट के सब्सिडीज देती है हाउस होल्ड को और बिजनेसेस को ग्रांट्स देती है। फिर हम देखते हैं हाउस होल्ड सेक्टर क्या दे सकता है गवर्नमेंट को। भाई गवर्नमेंट में भी जो लोग काम कर रहे हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर से ही आएंगे ना। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जो लोग आ रहे हैं काम करने, यानी कि लेबर जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर से आ रहा है। गवर्नमेंट को अपना कोई ऑफिस बनाना है, कोई जगह चाहिए, किराए की जगह चाहिए, वो कहाँ से ले रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से ले रहे हैं। तो लैंड भी दे रहा है गवर्नमेंट सेक्टर और लेबर भी दे रहा है गवर्नमेंट को। सो व्हाट हाउस होल्ड सेक्टर इज प्रोवाइडिंग टू गवर्नमेंट, हाउस होल्ड सेक्टर इज प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज टू गवर्नमेंट। जैसे हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज देता है, इसी तरीके से हाउस होल्ड गवर्नमेंट सेक्टर को भी फैक्टर सर्विसेज देता है। नाउ गवर्नमेंट पलट के क्या करेगी, गवर्नमेंट विल डू द पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज बाय वे ऑफ सैलरी एंड वेजेस एंड ट्रांसफर पेमेंट। दिस इज हाउ गवर्नमेंट इज पेइंग बैक टू द हाउस होल्ड सेक्टर। अब गवर्नमेंट का और बिजनेस का क्या रिलेशन है। बिजनेस सेक्टर गवर्नमेंट को क्या देगा, बिजनेस सेक्टर जैसे हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इसी तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करेगा। भाई गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, वहां पर भी हमें पंखे चाहिए, वहां पर भी हमें फर्नीचर चाहिए, वहां पर भी हमें अकाउंट बुक्स चाहिए, वहां पर भी हमें पेन पेंसिल चाहिए। कौन देगा ये सारी चीजें, ये सारी चीजें कहाँ से बन के आ रही हैं, बिजनेस सेक्टर से बन के आ रही हैं। तो बिजनेस सेक्टर इज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल। और गवर्नमेंट सेक्टर पलट के क्या कर रहा है, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द बिजनेस सेक्टर। सो दिस इज हाउ द 3 सेक्टर्स आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर। हाउस होल्ड टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड हाउस होल्ड, बिजनेस टू हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट, सब एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। नाउ कम्स द 4th सेक्टर इकोनॉमी। अब इकोनॉमी और आगे बढ़ी तो क्या शुरू हुआ, अब लोगों ने अपने एरिया से निकलकर दूसरे एरिया तक ट्रेडिंग शुरू की। तो जब पहले ज़माने में तो राजा महाराजाओं की जो लिमिटरी लाइन होती थी वो उनकी लिमिट होती थी। आप एक राजा की बाउंड्री से निकल के दूसरे राजा की बाउंड्री तक जा रहे हैं तो वो ट्रेड कहलाता था, 2 के बीच में ट्रेड होता था। आज की डेट में हम लोगों के पास डेमोक्रेसी है, हम लोगों की कंट्री की बाउंड्री लाइंस बनी हुई हैं। अब जब हम अपनी कंट्री की बाउंड्री लाइन क्रॉस करते हैं, दूसरी कंट्री की बाउंड्री लाइन के अंदर इंटर होते हैं, तो वो कहलाता है इंटरनेशनल ट्रेड, या फिर उसे हम के टर्म्स में बात करें तो उसे हम बोलेंगे फॉरेन सेक्टर। तो अब 4था सेक्टर जो हमारे यहाँ होता है वो कहलाता है फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर क्या होता है, फॉरेन सेक्टर भी हाउस होल्ड से भी डिपेंड होगा, बिजनेस से भी डिपेंड होगा और गवर्नमेंट से भी डिपेंड होगा। एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट से किस तरीके से रिलेटेड होती है, आपको शुरू में बताया है कि इकोनॉमी में कोई भी अकेला नहीं रह सकता, सब एक दूसरे की डिपेंड है। इसी तरीके से एक कंट्री दूसरी कंट्री के लिए मदद के लिए आगे बढ़ती है, एक दूसरे को लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं। ज़्यादातर ये देखा गया है जो कंट्री होती हैं वो अपने से जो पुअर होती हैं उनको लोन देते हैं, जैसे कि यूएस यूके इंडिया को लोन देता है। इंडिया वाले क्या करते हैं, जो उनसे छोटी होती हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है, जैसे नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है, तो उनको जब प्रॉब्लम होती है तो इंडिया वाले उनको लोन देते हैं। लोन तरीके से जैसे कि एक बड़ा भाई अपने से छोटे भाई को परेशानी के टाइम पर लोन दे देता है,
छोटा भाई उससे छोटे वाले को परेशानी के टाइम पर पैसा दे देता है। इसी तरीके से दो इकोनॉमीज जो होती हैं एक दूसरे से लोन्स एंड एडवांसेस के थ्रू एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अब फॉरेन सेक्टर का बिजनेस सेक्टर से क्या रिलेशन है? बिजनेस सेक्टर जब एक कंट्री का बिजनेस दूसरी कंट्री से करता है तो उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। जब एक कंट्री का बिजनेस सेक्टर दूसरी कंट्री के बिजनेस सेक्टर पे सामान भेजेगा तो उसे कहेंगे एक्सपोर्ट्स। तो फॉरेन कंट्री वहां से क्या भेजेगी? पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स। हमारा बिजनेस सेक्टर दूसरी कंट्री से सामान मंगाएगा तो उसे क्या कहेंगे? इंपोर्ट्स। और कि हमारा बिजनेस सेक्टर फॉरेन सेक्टर को क्या देगा? पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। अब आते हैं हाउस होल्ड सेक्टर पे। हाउस होल्ड सेक्टर का क्या रिलेशन होगा फॉरेन सेक्टर से? जैसे कि अभी तक हमने देखा कि हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर के वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर को प्रोवाइड कर रहा है, उसी तरीके से हाउस होल्ड सेक्टर फॉरेन सेक्टर को भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आपको पता होगा, आपके यहाँ से आपके जानने वालों में लोग जाते हैं, बाहर जाके काम करते हैं। कोई यूएस में जाके काम कर रहा है, कोई यूके में जाके काम कर रहा है, कोई दुबई में बैठा हुआ है काम कर रहा है, कोई दोहा में बैठा हुआ है, कोई इंडिया में बैठा है, कोई जापान में बैठा है। यानी कि हम लोग फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि हमारे यहाँ से लेबर जा रहा है दूसरी जगह पर जाकर काम कर रहा है। पलट के सेक्टर हमें क्या देगा? हाउस होल्ड सेक्टर को फॉरेन सेक्टर देगा पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। और हाउस होल्ड किस तरीके से डिपेंड होता है? हम लोग घूमने जाते हैं, हम लोग फॉरेन कंट्रीज घूमने जाते हैं, वहाँ जाके खाएंगे पिएंगे, वहाँ पे ट्रैवलिंग करेंगे, मॉन्यूमेंट्स देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो वो जहाँ जितना पैसा खर्च करेंगे वो कहलाएगा एक्सपेंडिचर अब्रॉड, यानी कि हम बाहर जाकर अब्रॉड में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। और जो हमारे यहाँ के एनआरआईज हैं जो फॉरेन कंट्रीज में बैठे हुए, वहाँ से पैसा कमा के जो अपनी फैमिलीज के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने गाँवों के लिए, अपने के लिए यहाँ पे पैसा भेजते हैं, उसे कहते हैं रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि वो लोग जो पैसा वहाँ से भेजते हैं उसे बोलते हैं रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। तो इस तरीके से फॉरेन सेक्टर से पैसा हाउस होल्ड में आता है। So this is how the four sectors are interrelated with each other. Household business से भी related है, government sector से भी related है, foreign sector से भी related है। Business sector household से भी related है, government sector से भी related है और foreign sector से भी related है। Foreign sector business sector से भी related है, household sector से भी related है और गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है। और इसी तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, हाउस होल्ड और फॉरेन सेक्टर सबसे रिलेटेड है। यानी कि हम ये देखते हैं कि एक सेक्टर हर जगह से रिलेटेड होता है। दिस इज हाउ आवर इकोनॉमी वर्क्स। सब एक दूसरे पे डिपेंड है और हमारा पैसा इसी तरीके से सर्कुलर फ्लो में घूमता रहता है, फ्रॉम वन पर्सन टू अदर एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। और जब ये पूरा सर्किल घूम के पूरा हो जाता है तो हमारे इकोनॉमी आगे की तरफ बढ़ जाती है। दिस इज हाउ आवर इकोनॉमी ग्रो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ उसके बारे में भी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नॉलेज स्टेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं